मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। कंगना की मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी ने रिलीज होते ही ताबड़तोड़ कमाई करना शुरू कर दिया है। फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने 3 दिनों में यानी कि अपने पहले वीकेंड पर 42 करोड़ 55 लाख की कमाई की थी, जिसके बाद से ही सभी को उम्मीदें थी कि ये फिल्म आने वाले दिनों में भी शानदार कमाई करेगी। अब लीजिए फिल्म के चौथे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है। फिल्म ने चौथे दिन लगभग 5 करोड़ 10 लाख की कमाई की है। इसी के साथ कंगना की इस फिल्म ने अब तक 47 करोड़ 65 लाख रुपए का कारोबार कर डाला है। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 125 करोड़ है। साथ ही इस फिल्म को लगभग 3500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। बता दें कि बीते कई सालों में बॉलीवुड फिल्मों को तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जा रहा है। यही वजह है कि कंगना की फिल्म मणिकर्णिका भी सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज हुई है, ताकि फिल्म के मेकर्स को हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु मार्केट में भी प्रॉफिट हो सके। बता दें कि क्रिटिक्स ने फिल्म में कंगना और राधा कृष्ण के डायरेक्शन की जमकर तारीफ की है। साथ ही फिल्म के सिनेमेटोग्राफी को भी बेहतरीन बताया है। फिल्म में कंगना के अलावा अंकिता लोखंडे, अतुल कुलकर्णी और डैनी डेंजोंगपा जैसे शानदार स्टार्स ने भी काम किया है। फिल्म की कमाई को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये फिल्म आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर इतनी आसानी से नहीं थमने वाली है। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा बड़ी ही आसानी से पार कर लेगी। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि कंगना की ये फिल्म आने वाले दिनों में और कितने करोड़ों का कारोबार करती है। वैसे अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। पहले तो ये जो आपका ब्राइडल लुक है, मणिकर्णिका का लुक है, लेकिन आपसे जानना और यहाँ पे भी आप उस लुक में प्रेजेंट हैं, तो इसके बारे में जरूर कुछ बताइए। जैसे आप जानते हैं कि आम्रपाली जो है हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं फिल्म के लिए, और ये टाई अप था नीता जी एंड नीता लूला एंड आम्रपाली के बीच में। सो आई एम जस्ट प्लेइंग अ मॉडल हियर टुडे, लेकिन आई थिंक इनका जो भी फिल्म का लुक है बहुत हद तक आम्रपाली का इसमें सहयोग है, जो आज ये बन पाया है या जो दिख रहा है। और जिस तरह से इनकी ज्वेलरी है, इन्होंने बिल्कुल पीरियड अप्रोप्रिएट ज्वेलरी जो है हमको दी है। और नीता जी ने बहुत मेहनत की है एक्चुअली इसमें। आज उनको यहाँ होना चाहिए था, बट वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही हैं। But we've been very grateful to have an association with Amrapali for the film. कंगना, एक सवाल, आपके घर में आज प्रोटेस्ट था करनी सेना का। उन्होंने कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है फिल्म रिलीज होने से, क्योंकि वैसे सीन नहीं है जैसे कि आप लोगों ने बताया है। लेकिन उनका कहना है कि जो आपने बयान दिया था कि डिस्ट्रॉय कर दूंगी करनी सेना को, उसके लिए आप माफी मांगे। वो चाह रहे कि आप माफी मांगे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। माफ़ी मैं कभी किसी चीज़ के लिए नहीं मांगती जिसमें कोई गलती है नहीं। लेकिन हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि उसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है और उन्हें हमारा सहयोग देना चाहिए। और फिल्म को जो है वो करना चाहिए, बिकॉज वो हमारे भारत की बेटी है। तो सबको मिलकर उस फिल्म को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। वो सिर्फ मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, वो पूरे देश की, वो मेरे लिए वही है जो हम सब के लिए है। सो मणिकर्णिका भारत की बेटी है और करनी सेना को भी उनका सहयोग देना चाहिए। और ये फालतू का ईगो इशू मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को सॉरी वॉरी कहने के लिए नहीं हूँ। What is your question? क्या आपकी फिल्म रिलीज होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो आप यस नहीं, वेल हम उनको सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और महाराष्ट्र में वो एक बहुत ही ज़्यादा उनका लोगों को उनसे प्यार है, उनका सम्मान करते हैं। और हम भी अब लिटरली हम भी महाराष्ट्रनी हैं एक तरह से देखा जाए तो। और उसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई भी मराठा बेटी हैं और वो भी महाराष्ट्र को ही बिलोंग करती हैं। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो भी इसी मिट्टी पे पैदा हुई हैं, यहीं की जन्मी हुई हैं। सो हम ये चाहते हैं कि दोनों ही जो महान हस्तियां हैं, जिन्होंने हमारे जिनके लिए लोगों के दिलों में जगह है, उनके लिए प्यार है, उनको बहुत शुभकामनाएं।
वेल उनके लिए देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फ़िल्म इस फिल्म का मनोरंजन के साथ में एक मायना हो। और सद्गुरु मेरे गुरु हैं और उनको आज तक मुझे जो भी हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में वो या तो गुरुओं की ही वजह से हुआ है। मैं चाहे स्वामी विवेकानंद हो, उसके बाद में जब मैं अपनी ज़िंदगी के ऐसे मुकाम में थी जहाँ मुझे कुछ एकदम मतलब मुझे लगा था जैसे मैं बॉक्स में बंद हो गई हूँ, तब सद्गुरु मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे एक फिर से लगा कि नहीं, आई एम फ्री नाउ। सो आई थिंक एक युवा के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु, चाहे वो आपका कोई टीचर हो सकता है, आपके मम्मा हो सकते हैं, आपके पापा हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकें। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनको ऐसे इंसान मिलते हैं लाइफ में, और मैं ऐसी कामना करती हूँ कि आप सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गुरु और उनकी गाइडेंस मिले। थैंक यू सो मच। अश्विनी Excuse us, please. Thank you so much. मैडम होल्ड मैडम होल्ड एक झोले में उठा दीजिए। That's it. बैश होस्ट किया है, सो यू नो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी सेलिब्रेटिंग विद द टीम। एंड फैमिली के साथ तो सभी करते ही हैं, बट व्हेन यू स्पेंड सो मच टाइम विद द टीम मोर देन 2 years, देन यू बिकम अ फैमिली। तो हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा दिन है कि हम सब क्रिसमस के ही बहाने से ही, लेकिन वी कैन इन्जॉय सम टाइम, क्योंकि हम लोग हमेशा ही इतना स्ट्रेस में मिलते हैं, वी डोंट गेट टू सॉर्ट ऑफ इन्जॉय इन दैट कैपेसिटी। Kamina, when it comes to a period film, costume drama, Neeta Lula is always the main actor. What I have to say about her, how was the experience working, and in fact, how much input also was there from your side? She spoke like कंगना ने भी बहुत ही मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कोई भी कॉस्ट्यूम को लेके इनपुट दिया हो। आई वॉज सो बिजी डूइंग सो मैनी अदर थिंग्स, एंड दैट्स द थिंग विद व्हेन अ डिपार्टमेंट completely sort of owns one department, when an artist like Neeta ji, and it is such a big relief for an actor, for a director. I think that's most gratifying aspect कि नीता जी जो है रातों रात 200 लोगों के कॉस्ट्यूम्स भी, चाहे वो है ना, एंड अभी 200 लोगों के कॉस्ट्यूम भी इन वन नाइट शील मेक। आई डोंट नो हाउ शी डज इट। एंड जो भी हम लोगों को फीडबैक आ रहा है कॉस्ट्यूम्स को लेके कि नथिंग इज़ जारिंग, कॉस्ट्यूम्स आर एब्सोल्युटली पीरियड अप्रोप्रिएट। सो वो जो उस तरह का जो एक कंट्रीब्यूशन है, इट्स अ बिग डील, क्योंकि खूबसूरत कॉस्ट्यूम तो आप कई डिज़ाइनर बना लेते हैं, मगर पीरियड अप्रोप्रिएट उसको रखते हुए उसमें कैरेक्टर डालना, इसके लिए एक अलग यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंसिबिलिटी, जो कि नीता मैम इज़ सो गुड विद दैट। इंडस्ट्री में कुछ चीज़ें आप अगर कुछ चेंज करना चाहो, ऐसी कौन सी चीज़ रहेगी जो रियली थिंक एनीथिंग व्हाटएवर यू फील? आई थिंक टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ क्रेडिट। एक्टर्स सारा उनको बहुत ज़्यादा आई थिंक उनको चाहे फाइनेंशियली देखो या उनका रिम्यूनरेशन का जो भी प्रपोर्शन है बहुत ही डिसप्रपोर्शन है। और स्पेशली मेल एक्टर्स जो कि 60% ऑफ द बजट जो है वो चार्ज करते हैं, समटाइम्स इवन 80% ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म अ मेल एक्टर चार्जेस। और एंड टेक्नीशियंस डोंट गेट इनफ रिस्पेक्ट। द वे यूनिट में 2 तरह के खाने आते हैं, एक यूनिट बी के लिए, एक यूनिट ए के लिए, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अपसर्ड चीज़ है। जब एक यूनिट में काम कर रहे हैं तो 2 तरह का खाना क्यों आता है? उस तरह से कई चीज़ें हैं। आई थिंक इंश्योरेंस फॉर पीपल हु आर वर्किंग 40-40 फीट पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं खड़े रह के,
उनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको इंश्योरेंस कोई नहीं होती. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी वर्कड ऑन एंड आई होप इन द फ्यूचर वी विल बी वर्किंग ऑन इट. ओके कंगना, ट्रेलर के लिए काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बढ़ गई है. कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर मतलब फिल्म के रिलीज डेट के लिए? वेल हम लोग बहुत एक्साइटेड है और वी जस्ट कैन नॉट वेट टू प्रेजेंट द फिल्म टू एवरीवन. सो एब्सोल्युटली एक्साइटेड. नहीं और एक पता है कंगना, लोग क्या कह रहे हैं कि इस ट्रेलर का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ और इंडस्ट्री वाले भी डर गए कि भाई अब कंगना ने ये सारी जगह ले लिए और मतलब ऐसा लग रहा है कि भूचाल सा या बहुत ही, अगर ये फिल्म बहुत अच्छी निकल गई ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे जो कभी लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं. उन लोगों के लिए मेरा यही कहना है कि जो लोग कुछ भी कहते हैं, लोग सो आई थिंक उनके जो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं उनके मुंह तो बंद ही होने चाहिए, राइट? जो लोग अच्छी बात कर रहे हैं उनका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता. दिस इज़ व्हाट आई फील.